हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। आप देख पा रहे होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2 का एक पेज नंबर A52 से ये सवाल लिया गया है। सवाल नंबर 31 है। 31 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण √5x माइनस √2y इक्वल टू 0। इसको हल करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर, देखिए पहला समीकरण क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, √5x माइनस √2y इक्वल टू 0 समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो ये देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया आपका। अब आप क्या जानते हैं, किसी एक चर को लुप्त करना है तो उसको क्या करना, बराबर करना है। ये √3 है, यहाँ √2 है, क्या कीजिएगा ऊपर में √2 से गुना और नीचे √3 से गुना। चलिए इसको गुना कीजिए, लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट गुना √2 और सेकेंड गुना √3। चलिए √2 गुना √2 की जगह कितना होगा, 2 हो x हो जाएगा। √2 गुना √3 की जगह क्या हो जाएगा, √6y इक्वल टू √2 गुना 0 तो 0। सेकेंड क्लास कीजिए, √3 गुना √15 सॉरी 5 15 हो गया, √15x माइनस और √3 गुना √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, y इक्वल टू √3 गुना 0 0 हो गया। अब देखिए जिसको लुप्त करना है ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर होगा। ये जोड़ने तक ये कैंसिल हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, 2x प्लस √15x इक्वल टू 0, √15x इक्वल टू 0। तो अब इसमें से x का हमें वैल्यू निकालना है। आप कॉमन ले लीजिए, इसमें भी देखिए x है, इसमें भी x है, x आप कॉमन लीजिए, बचा यहाँ 2 प्लस √15 इक्वल टू 0। तो बोलिए इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये लिखिए, ये 0 हो गया इधर। ये जो 2 प्लस √15 है x के साथ किस रूप में जुटा हुआ, गुना के रूप में, यहाँ इनटू है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस √15। एक चीज आपको मालूम है क्या, कि 0 में किसी भी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो वो 0 ही होता है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब ये x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखिए और y का मान निकालिए। लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कहां पे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, √2x है प्लस √3y इक्वल टू 0। तो बताइए √2 गुना x का वैल्यू 0 है तो 0 रख दिया, प्लस √3y इक्वल टू 0। अब बोलिए √2 गुना 0 0 ही होगा ना, प्लस √3y इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो गया, √3y बराबर 0 हो गया। तो बोलिए इसलिए y बराबर क्या होगा, ये 0/√3। अब बताइए 0 में √3 भाग दीजिए, भी 0 होगा, यानी कि आता क्या हो गया आपका, आता x बराबर हो गया 0 और कोमा y बराबर 0, यानी कि x का मान भी 0 के बराबर और y का मान भी 0 के बराबर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो चलिए इस चीज को यदि समझ में आ रहा है आप इस चीज को उतारिए, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आप सवाल देख पा रहे होंगे 32 का एक नंबर ये है, x/a प्लस y/b बराबर 2 और ax माइनस बी वाई बराबर a² माइनस b²। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। इस सवाल को अच्छे से आप लोग समझिए, समझने की इसको प्रयास कीजिए। देखिए कितना मजा वाला क्वेश्चन है ये देखिए सबसे पहला समीकरण क्या है, x/a प्लस y/b बराबर 2। तो देखिए समान सूत्र के अनुसार तो है नहीं, क्यों, देखिए ये फिर नहीं भी, ये बटन भी मानते हैं, लेकिन ये बटन में है, ये बटन में नहीं है, तो इसको भी बटन को तोड़ दीजिए।
ए और बी का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ए से भाग करेंगे तो ए तो खत्म हो जाएगा, बचेगा बी। अब बी गुना एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी एक्स हो जाएगा प्लस, अब बी से भाग कीजिए, बी खत्म, बचा ए गुना वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई बराबर 2। और अब यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बोले तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2 गुना ए बी तो 2a बी। इस चीज को आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है जो लिख है वो लिख दीजिए, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब देख पा रहे होंगे आप लोग यहां तक करने के बाद ये क्या आ गया, दोनों का समीकरण दोनों समीकरण क्या हुआ, एक जैसा हो गया। एक जैसा हो गया तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ ए वाई है यहाँ बी वाई है तो ऊपर में बी से गुना और इसमें ए से गुना हो जाएगा क्या, बराबर। तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट गुना बी और फर्स्ट गुना बी और सेकेंड गुना ए सी, ठीक है। चलिए बी से गुना कीजिए, बी गुना बी एक्स क्या हो गया यहाँ पे, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी गुना ए बी वाई बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2ab स्क्वायर, ठीक है। चलिए ए से गुना कीजिए, ए गुना ए एक्स क्या हो गया बताइए, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए गुना ए स्क्वायर ए क्यू हो गया ये और माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बराबर किसको कर रखे हम, y वाले को, इसका चिन्ह देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर ये क्या लिखिएगा, जोड़ने पर देखिए कैंसिल हो गया आपका कंप्लीट। अब यहां देखिए आप देख पा रहे होंगे ऊपर में क्या है, बी स्क्वायर एक्स है, नीचे में प्लस में क्या है, ए स्क्वायर एक्स है, जोड़ दिए दोनों को। अब देखिए बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पे ये देखिए 2ab स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए यहां से x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं कॉमन, x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा क्या, b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। अब बोलिए यहां पे क्या लीजिएगा कॉमन आप लोग क्या लीजिएगा, अब बताइए यहां से भी हम लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन, a लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं a कॉमन लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, तो क्या कीजिएगा आप, या ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये देखिए 2ab स्क्वायर और यहां भी ab स्क्वायर, दोनों एक जाते हैं ना, फर्क यहाँ पे 2ab स्क्वायर है, यहाँ पे 1ab स्क्वायर। बताइए 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर घटा देंगे क्या बचेगा, 1ab स्क्वायर, यानी कि ab स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे प्लस में aq पहले से है, ठीक है। अब चलिए इधर आते हैं। अब यहां देखिए आप देख पा रहे होंगे x इंटू ये हो गया b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर, अब यहां से आप a कॉमन ले लीजिए, इसमें भी a दिख रहा है, इसमें भी आपको a दिख रहा है, a कॉमन लीजिए। a कॉमन लेने के बाद इस पद में क्या बचेगा आपका, b स्क्वायर बचेगा और फिर प्लस यहाँ a क्यू है, a ले लिए कॉमन तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए इनटू में ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म हो गया, तो इसलिए बताइए x बराबर क्या होगा, x हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया, a हो गया, x बराबर a। तो अब क्या कीजिएगा, इस a का मान समीकरण फर्स्ट में आप रखिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, यहां है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab, ठीक है। तो बी एक्स तो b गुना x का वैल्यू a अब प्लस ए वाई बराबर 2ab, ठीक है। बताइए b गुना a क्या ab होगा, अब प्लस में ए वाई बराबर 2ab, तो बताइए ए वाई बराबर क्या होगा, इस ए बी को ट्रांसफर कीजिए आप, ऑलरेडी उधर 2ab है, ये ए बी उधर जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक।
अब बताइए ए वाई बराबर 2ab में से ए वो ab घट गया तो बचा क्या ab, और ए कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या हो गया b। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, अतः x बराबर a, y बराबर b। यही हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद का सवाल और फिर से एक सवाल लाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन चीजों को भी समझिएगा और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। और यदि कहने मतलब वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं लाइक करने के लिए। तो ऐसा नहीं कीजिए, बहुत ही मेहनत से आपके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के आपके लिए हम। तो चलिए देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, 32 का 2 नंबर x बटे a माइनस एक्स बटे b बराबर 0, a x प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए पहला समीकरण को आप लिखिए, यहाँ पे क्या है, x बटे a माइनस वाई बटे b बराबर में 0। तो बोलिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये देखिए आपका फ्रैक्शन में तो है नहीं, ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो इसको भी आप भिन्न को तोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा, a और b का एलसीएम लीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, a b, a से भाग कीजिएगा, a खत्म, बच गया b। अब b गुना x कीजिएगा, क्या हो जाएगा, bx माइनस, b से भाग करेंगे तो b खत्म, बचेगा a गुना y, क्या हो जाएगा, ay बराबर 0। अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके नीचे नहीं कुछ, तो एक तो है, एक गुना इतना कीजिएगा, सेम हो जाएगा bx माइनस ay। अब ab से गुना बाय क्रॉस में किसके पास चल जाएगा, 0 के पास, और ab गुना 0 तो क्या होता है, 0 ही होता है। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड के लिए क्या है दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण है ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए a y है, यहाँ b y है, किससे किसमें गुना कीजिएगा, बोलिएगा देखिए यहाँ b y है ना, इसको फर्स्ट में गुना कर दीजिए, और फर्स्ट में जो है उसको सेकंड में गुना कर दीजिए, a से कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट गुना b और समीकरण फर्स्ट गुना b और सेकंड गुना a से लिखिए। समीकरण फर्स्ट गुना b और सेकेंड गुना a। तो समीकरण फर्स्ट में b से गुना b गुना bx क्या हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर x माइनस b गुना a y क्या हो गया, a b y बराबर 0। a से गुना कीजिए, a क्या हो गया यहाँ पे a स्क्वायर x प्लस a b y बराबर a गुना a स्क्वायर क्या हो गया, a क्यू हो गया, और फिर प्लस में a b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे माइनस है प्लस है, क्या जोड़ने पर तो होगा ही, क्या होगा जोड़ने पर, और जब जोड़ने पर होगा कैंसिल हो गया। इसको किस तरह जोड़िएगा आप बताइए, तो इसको जोड़िए आप b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर एक्स बराबर बराबर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए तो a क्यू प्लस a b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आइए अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए b स्क्वायर एक्स और a स्क्वायर एक्स है, दोनों में x है, तो क्या x आप कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप कॉमन ले लीजिए x। तो यहाँ क्या बचेगा आपका b स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बराबर इधर से a आप कॉमन लीजिए, क्योंकि इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a जब कॉमन ले लेंगे, इस यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर और प्लस में a यहाँ से निकल गया, बचा क्या, b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख पा रहे a जब कॉमन लिए, a क्यू था, a वो निकल गया, a स्क्वायर बचा, प्लस a b स्क्वायर था, a निकल गया, बचा b स्क्वायर बचा। तो आप इन चीजों को देख पा रहे होंगे, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखे या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों सेम चीज होता है। नहीं समझ में आता है इसे एक बार इसको सीधा कर लीजिए, नहीं होता है तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर a इंटू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो बताइए ये भी आपस में इंटू, ये भी इंटू, उधर इस पार से उस पर काट सकते हैं, बताइए, इसलिए x बराबर क्या बचा, a बचा। x का वैल्यू क्या हो गया, a हो गया। अभी a का मान समीकरण फर्स्ट में आप रखिए, क्या लिखेंगे आप समीकरण
समीकरण फर्स्ट में तो x का मान रखने पर कहा समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट देख पा रहे होंगे आप, या क्या बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। अब देखिए बी एक्स का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहां देखिए यहां पे है a माइनस ए वाई बराबर 0, ठीक है। अब देखिए a गुना बी ए बी, तो माइनस ए वाई बराबर 0, तो और ये माइनस ए वाई को ट्रांसफर कर दीजिए प्लस ए वाई हो जाएगा, और ए बी आपका इधर ही रहेगा। देखिए ए कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या हो गया, b हो गया। y का वैल्यू क्या हो गया आपका, b हो गया। लिख दीजिए अतः x बराबर a को y बराबर b। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं ना? तो इससे जो पहले सवाल बताया उससे संबंधित सवाल था ये, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो चलिए इसी तरह से आप इसको उतारने का प्रयास भी करते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, और यदि समझ गए हैं तो आप अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आप सवाल देख पा रहे होंगे यहाँ क्या है, x बटे a प्लस वाई बटा बी बराबर a प्लस बी, एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2। ये 32 का 3 नंबर सवाल है। तो देखिए आगे तो आइए, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। तो आप एक चीज देखिए, सेकेंड डिवीजन क्या है, बटे में ही है, ये भी बटे में। आप एक काम कीजिए, इसी तरह से आप इसको समीकरण मान लीजिए, दोनों एक जैसा है। अभी सेकेंड देखिए क्या है, एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2। इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब क्या करना है, लुप्त कराना है। लुप्त के लिए बताएं, एक चर जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जिसको लुप्त करना चाहिए। y लुप्त करना है, y देखिए y बटा बी स्क्वायर, ऊपर दोनों y बराबर है, नीचे से b है, इसमें b स्क्वायर है, इसमें b से गुना कर क्या ये भी b स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा b स्क्वायर। तो लेकिन गुना करना है कहाँ, हर में करना, ऊपर तो नहीं करना है, हर में गुना करने के लिए बताया है क्या, 1/b से गुना कीजिए, क्या ऐसा बताया गया है ना। तो अब ध्यान रखिए इन चीजों का, ठीक है। तो चलिए लिखिए, क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट गुना 1/b और सेकेंड से इसे, तो यहाँ पे इससे आप गुना कीजिए। अब ऊपर ये एक जो देख रहे हैं उससे अंश में गुना करेंगे और b से हर में गुना करेंगे। 1 गुना x यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, और b गुना a क्या हो गया, ab हो गया आपका, क्या हो गया, ab, और प्लस y गुना 1 यहाँ पे y, और b गुना b क्या हो गया यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है, और बराबर, तो a गुना 1/b क्या हो गया, a/b, अब प्लस, अब b गुना 1/b, जैसे देखिए b गुना 1/b, तो b करता हूं तो एक बार में, यहाँ पर आप एक लिखिए। सेकेंड में देखिए कुछ तो गुना नहीं किए हैं, सेकेंड क्या सेम हो जाएगा आपका x बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे, घटाने पर या चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया आपका। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां देखिए ये क्या है, इस तरह से इसको आप कैसे घटाइएगा, इस तरह से x बटा ए बी, यहां माइनस हो गया तो आप माइनस दीजिए x बटा ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे a बटा b, और ये दोनों जात, तो अचर पद एक जात है, एक में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए और कम उधर साइड में करते हैं। अब बताइए यहाँ पे ab और a स्क्वायर का एलसीएम में कितना होगा, जैसे देखिए ab को क्या लिख सकते हैं, a गुना b, और a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a गुना a। तो देखिए एलसीएम a निकल गया, वो a गुना b, यानी कि a स्क्वायर b बचेगा। तो एलसीएम क्या होगा इसका, a स्क्वायर b होगा, क्या होगा आपका, a स्क्वायर b। तो यहां लिख लीजिए एलसीएम a स्क्वायर b। अब बताइए
ए स्क्वायर बी में ए बी से भाग देंगे, ए बी से, बी भी खत्म, ए खत्म तो स्क्वायर खत्म, बचा क्या, ए बचा। अब ए गुना एक्स करेंगे क्या होगा, ए एक्स होगा आपका यहाँ पे, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो ए स्क्वायर खत्म, बचा बी, अब बी गुना एक्स कीजिएगा तो क्या होगा, बी एक्स हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये b है, यहाँ पे नहीं कुछ तो एक है, b और एक का एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, b से भाग दीजिए एक, एक गुना a तो a माइनस एक से भाग दीजिए b, b गुना एक b हो गया। क्या कोई दिक्कत है? तो चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या करता है, ये आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ देखिए ये हो गया a स्क्वायर b, a स्क्वायर से ये हो गया आपको। अब इस चीज को क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं ऊपर में, x जब कॉमन लेंगे तो बचा a माइनस बी और बराबर ऊपर देखिए यहाँ पे a माइनस बी बटा b। तो यहाँ एक कम कीजिए आप, ये नीचे नीचे b भी कटा दीजिए, ठीक है, b भी जब कटा दीजिएगा अब क्या कर सकते हैं, बाय क्रॉस कीजिए आप, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा ये हो जाएगा x इंटू ए माइनस बी अब बराबर ये ए स्क्वायर से गुना हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। अब बताइए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कटेगा क्या, ए माइनस बी इधर, ए माइनस बी इधर भी, तो बताइए इसलिए x बराबर क्या हो गया, तो सॉरी ये ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर होगा, तो x बराबर क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, x का वैल्यू ए स्क्वायर हो गया। अब फिर देखिए आप क्या करेंगे, ये x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए और y का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ है आपका, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर में a प्लस b, ठीक है। तो चलिए देखिए x बटे a, तो x का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है, ए स्क्वायर बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। ये ए खत्म तो पावर घट जाएगा, दो था तो एक पावर हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। अब ए प्लस प्लस इस पार से उस पार खत्म हो गया आपका, जब ये खत्म हो गया तो यहाँ बचा क्या, और ये बचा y बटा b बराबर में b, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसलिए y बराबर b गुना b क्या हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। तो अतः x बराबर a स्क्वायर कोमा y बराबर b स्क्वायर, तो यही हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत है आप सभी को? तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्या है। तो इसके आगे देखिए जो क्वेश्चन जो भी है आपका एकदम बिल्कुल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कुछ दूर तक है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लगभग देखिए 33-34 नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनाइएगा, उसके बाद आते हैं अगले वीडियो में, हम उस चीज को बताते हैं, अगले वीडियो में अच्छी तरह समझाते हैं। और यदि आपको ये चीज पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सबसे पहले अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले दिन इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।